विधान परिषद के सभापति रमेश यादव की विदाई के साथ सभापति की कुर्सी को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रमेश यादव सपा से एमएलसी थे और अभी भी उच्च सदन में बहुमत सपा के पास ही है। इसीलिए सपा चाहती है कि सभापति का चुनाव हो और वो उस पर अपनी मर्जी का चेहरा चुन सके। हालांकि दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के जरिए इस कुर्सी को अपने पाले में रखने की जुगत में है। वहीं अब इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी विधान परिषद में लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश में है। सभापति महोदय का रिटायरमेंट है और आज रात में 3 बजे तो 12 बजे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे समय में विधान परिषद की कोई नई व्यवस्था देनी है, इसलिए हमने हमारे दल के नेता विधान परिषद में श्री अहमद हसन साहब की ओर से पूर्ण समाजवादी पार्टी के एमएलसीओं की तरफ से अपना सुझाव और राय गवर्नर महोदया को रखी है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी की तरफ से पार्टी संगठन की भी राय भी रखी है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि लोकतंत्र को का गला घोटकर सदन को पे कब्जा करने की मानसिकता से लगातार प्रेस मीडिया सोशल मीडिया के मार्फत ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मनमाफिक प्रोटेम स्पीकर बनाकर लगातार सदन को बगैर सभापति के चलाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस संबंध में हमने बहुत डिटेल माननीय गवर्नर महोदया को स्थिति से अवगत करा दिया है कि संविधान का आर्टिकल 182 स्पष्ट रूप से कहता है कि सभापति चुनने का अधिकार विधान परिषद का है और शीघ्र से शीघ्र है। इसी में 184 ये कहता है कि अगर सभापति उपसभापति कोई नहीं है तो गवर्नर महोदया किसी को नियुक्त कर सकती हैं जो एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह या तत्कालिक काम के लिए अल्प समय के लिए काम करेगा। इस संबंध में बहुत सारे अदालतों के फैसले हैं जो कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी कभी प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, वो बहुत ही छोटे समय के लिए तत्कालिक कार्य के लिए और वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होगा। इस तरह के बहुत सारे कोर्ट्स की रूलिंग है और सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस केवल उस समय तक होगा जब तक चुनाव नहीं हो रहा। विधानसभा के रूल्स ये कहते हैं कि जब नया सदन मिले तो 15 दिन के अंदर नया स्पीकर बनना चाहिए। विधान परिषद में भी ये परंपरा के अनुरूप 18 तारीख को पहली मीटिंग है, उसके 15 दिन के अंदर नए सभापति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर शीघ्र से शीघ्र चुनाव नहीं कराया जाता है और परंपराओं को किनारे करके संविधान की मंशा के हिसाब से चुनाव को टालने की कोशिश की जाती है तो ये गैर संवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संविधान का गला घोटना होगा। जो विधान परिषद के अंदर बहुमत दिया है जनता ने, उस बहुमत का गला घोटना होगा। इस संबंध में हमने अपना ज्ञापन विस्तृत रूप से लिखकर माननीय गवर्नर महोदया को दे दिया है। सपा ने राज्यपाल से सभापति का चुनाव कराने की मांग की है। गौरतलब है कि सभापति का चुनाव राज्यपाल की ओर से तय तारीख पर होता है। अगर अभी चुनाव करवाया जाता है तो एसपी का पलड़ा भारी रहेगा। 100 सदस्यीय सदन में एसपी के पास 51 सदस्य हैं, जबकि बीजेपी के पास इस समय 32 सदस्य ही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।